ट्वेल्थ क्लास की यहाँ पे हम आपके आंसर की डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका ऑप्शन इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये अगर आंसर आपका सी है तो यहाँ पे ये खैर गलती लिखा है आपने, इसका आंसर सी है ऐसे लिखो। उसके बाद भले ही आप 6 8 बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर ही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये है, तो ये आपने यहाँ पे लिखा है, पर इसका आंसर भी तो देना पड़ेगा। 2 वैल्यू निकलेंगे, सेटिस्फाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो आपने दोनों लिख दिया है, तो और इसके ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन भी सी है। ठीक है, ये आपका सही है, ये भी सही है। चलिए इधर आ जाते हैं। ये सही है, ये सही है। चलिए ये सही, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 मार्क्स हो गए। ये आ जाओ, ये आपने इधर वैल्यू निकाली है, सही वैल्यू निकली है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2 मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस लिख सकते हो, थोड़ी सी लैंग्वेज। ये भी आपने सही किया है। इसको एरिया का फॉर्मूला लगाया, डिटरमिनेंट से भी एरिया निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। 0 निकला है तो 2 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी और अच्छे से इसको लिखो, बाकी ठीक है। ये किया आपने, तो ये आपका 2 मार्क्स का प्लस ही लगा उधर। ठीक है, प्लस ही रहता है ये है। चलिए ये आपका तो ये चलिए साइन का इंटीग्रेट करोगे तो ये होता है माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए वरना आपका मार्क्स कट जाएगा। ये आपने ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज इसमें लिखना चाहिए आपको। 2 मार्क्स ये मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये ठीक है, आपका 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ये आपका टू मार्क्स ये होगा। ये आपका 18 क्वेश्चन है। 18 में यूनिट निकालना ये, और थोड़ी लैंग्वेज इसमें लिखनी चाहिए। डायरेक्ट आदमी को इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्यों कर रहा है इसको, समझ रहे हो। गिवन लिखो इसमें, ये आपका दिया गया है, उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड निकाला, उसके बाद यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस तरह से। ठीक है, तो लैंग्वेज है, हम यहाँ पे मार्क्स दे रहे हैं, पर बोर्ड के एग्जाम में नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा आपका इसमें। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। चलिए ये आपका 11th वाला, ये कौन सा है, अच्छा 19 नंबर ही होगा शायद। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन रेशो दिए, इसका डिवाइड निकाल लो तो यही डायरेक्शन कोसाइन हो गया आपका। ठीक है, 2 नंबर का ये हो गया। चलिए इसके बाद इंडिपेंडेंट है। चलिए अब इधर आ जाओ। चलिए ये होगा कॉस में, ये फॉर्मूला लिए सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व हो रहा है, तो ये आपका इसमें 4 मार्क्स मिल गए। ये आपका कंटिन्यूस है, तो रिलेशन निकालना, रिलेशन कहाँ निकला इसमें, ये रिलेशन नहीं आता, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई नहीं, क्योंकि एक भी स्टेप आपने इसमें सही नहीं लिखा है, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। 23 पे आ जाओ। रो बाई कॉलम 2 6 + 12 4 12। ठीक है, डैश निकाला, ये दोनों बराबर हैं, तो ये आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इधर आ जाओ 24 पे, तो आपने लॉग लगाया। ठीक है, तो इधर आ गया, तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक
और ये प्रोलॉग की प्रॉपर्टी है, ये भी ठीक किया आपने, प्रॉपर्टी हटा सकते। 1/x ये किया, यहाँ तक ठीक है। चलिए, तो ये कैलकुलेट सही किया है तो आपका इसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी करेक्ट है, हमने बता दिया, ये 1 होगा बस, ठीक है। चलिए 25, थोड़ी लैंग्वेज इसमें सही लिखना है आपको, समझ रहे हो। लैंग्वेज इसमें थोड़ी सी लिखना है, ठीक है। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना, 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। इधर आ जाओ, ये आपने सही किया है तो ये किया, इसको ये आपने सही किया है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपका 4 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ए क्रॉस बी निकालना है, इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको बाहर निकाल के लिख सकते हो 90√2, ये आएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, 3 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ये हो गया आपका, दोनों हैं। देखो इसमें आपने कॉमन ढंग से नहीं निकाला है, ठीक है। टेबल जो भी बनाई पर कॉमन भी ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम तो आपका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो 3 मार्क्स मिलते हैं। ये कौन क्वेश्चन है? थोड़ी लैंग्वेज इसमें बढ़ा देना प्रॉब्लम में, ठीक है। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट है। 72 मार्क्स आए आपके, ठीक है।